गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इकोनॉमिक बॉटनी में स्टार्च प्लांट पोटैटो के बारे में अध्ययन करेंगे। पोटैटो का बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। तो इस सबसे पहले अपन को इसका बॉटनिकल नेम ध्यान रखना है, सोलेनम ट्यूबरोसम। इसकी फैमिली है सोलेनेसी। आलू है, ये पूरे विश्व भर में खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है और स्टार्च के रूप में ये भोजन में सम्मिलित है और ये पूरे विश्व में उगाया जाता है, तो इसे आयरिश आलू भी कहते हैं। आलू का जो ओरिजिन है वो पेरू तथा चिली की एंडीज पर्वतमाला माना गया है और एंडीज पर्वतमाला पर आलू की निकट संबंधी जातियां भी जंगली पादप के रूप में पाई गई हैं। तो आलू को जो अधिकतर इसकी कल्टीवेटेड किस्में हैं वो 2n = 48, मतलब इसमें द्विगुणित जो क्रोमोसोम की संख्या है वो 48 है, परंतु कुछ इसकी त्रिगुणित किस्में भी पाई जाती हैं। और एक मत के अनुसार ये भी है कि आलू की उत्पत्ति है उसके पूर्वी जंगली जाति सोलेनम स्टेनोटोमम से हुई है। ठीक है, तो इस प्रजाति से सीधे ही क्रोमोसोम द्विगुणन हुआ और एक नई जाति का ओरिजिन हुआ। कुछ मत इससे अलग भी हैं, लेकिन जो आलू का ओरिजिन है वो एंडीज पर्वत ही माना गया है, जैसा कि डायग्राम में आप लोगों को एक मैप के अंदर दिखाया भी गया है। आलू का जो कल्टिवेटिंग रीजन है वो सोवियत रूस है, फ्रांस, पोलैंड, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, यहाँ पे आलू की व्यापक रूप से खेती की जाती है। और अपने भारत में आलू है वो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में इसे समर क्रॉप के रूप में उगाया जाता है और मैदानी जो क्षेत्र हैं वहाँ पे विंटर क्रॉप के रूप में इसे उगाया जाता है। तो ये अगर देखा जाए तो यूरोप और रूस, पोलैंड और जर्मनी हैं वो विश्व के कुल उत्पादन का 70% उत्पादन इन देशों में होता है और इसके पश्चात उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का स्थान है। और अगर अपन एशियाई देशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा चीन और फिर भारत में आलू का उत्पादन होता है। अब इसके अपन बॉटनिकल कैरेक्टर के बारे में देखेंगे। तो इनके वानस्पतिक जो लक्षण हैं वो ये एक एनुअल हर्ब है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई लगभग 2-3 फीट तक होती है और इसका जो तना है वो इरेक्ट होता है, कोमल होता है और अत्यधिक शाखित और पर्वतसंधियों के अतिरिक्त वह खोखला होता है और तने का जो भूमिगत और आधारी भाग है वो ठोस होता है। ठीक है, तने के भूमिगत भाग से तथा कक्षीय शाखाओं के समूह से अपस्थानिक मूलें भी इसमें विकसित होती हैं, जड़ें। उसके बाद में इसमें जैसे एक डायग्राम में आप लोगों को दिखाया भी गया है कि इसकी जो पत्तियां हैं वो संयुक्त और अनियमित विन्यास की होती हैं और एकांतर सिरा विन्यास पाया जाता है और 20 से 30 सेंटीमीटर की लंबी होती है। उसके बाद में इसके भूमिगत 36 शाखाओं के शीर्ष वर्धिकर गोल अनियमित रूप से फूल जाते हैं और इनको ट्यूबर का निर्माण होता है। ठीक है, तो प्रत्येक जो ट्यूबर है वो रूपांतरित तनाई है जिस पर स्केली लीव्स की कक्ष एवं कक्षीय कलिकाएं होती हैं और जिसको अपन सामान्य भाषा में आइज बोलते हैं। सल की जो पर्ण है वो शीघ्र ही झड़ जाती हैं और केवल अवशेष के रूप में स्कोर से दिखाई देते हैं उसके ऊपर। ठीक है ना। उसके बाद में इनके जो पुष्प हैं वो सामान्यतः पुष्पों का निर्माण इसमें नहीं होता है। ठीक है, और यदि पुष्प उपस्थित भी हों तो शीर्ष समूह में ही विकसित होते हैं, पीले रंग के हैं और फल हैं वो बेरी कहलाते हैं इसके, और ये तरुण अवस्था में हरे परंतु परिपक्व होने पर ये लाल रंग के हो जाते हैं। अब अपन ट्यूबर की बात करते हैं, क्योंकि आलू तो ट्यूबर के रूप में प्राप्त होता है अपन तो उसकी आंतरिक संरचना प्रारूपिक द्विबीजपत्री तने के समान ही है और ये सबसे बाह्य स्तर इसमें जैसे पेरिडर्म होती है और इसका निर्माण कोर कैम्बियम की सक्रियता से होता है। इस तरह से जो पेरिडर्म है वो संगठन, रंग और मोटाई में भिन्नता प्रदर्शित करती है और पेरिडर्म में अनेक वातरंध्र भी उपस्थित होते हैं।
अब है इनका रासायनिक संगठन। तो जो ट्यूबर होता है उसमें 10 से लेके 30% कार्बोहाइड्रेट होता है और 1 से 3% प्रोटीन होता है और 0.1% के करीब वसा होती है और 70 से 80% इसमें जल होता है। इसके अतिरिक्त आलू में फोलिक एसिड भी होता है, पायरिडॉक्सिन, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन और खनिज लवण जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम इत्यादि भी होते हैं। फिर है इसका क्लाइमेट एंड सोइल। तो आलू एक टेम्परेट जो जलवायु का पादप है और इसकी अच्छी वृद्धि के लिए रात्रि में कम तापमान और दिन में तुलनात्मक रूप से अधिक तापमान चाहिए। आलू का जो अधिकतम जहाँ यूरोप में उत्पादन होता है वहाँ जो मौसम है उसमें औसत तापमान 15 से 20 डिग्री उपयुक्त माना गया है और भारत के जो उत्तरी भागों के जो ठंडे पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें इसकी पैदावार सबसे ज़्यादा अनुकूलित रूप से अधिक होती है। अब है आलू के लिए जो मिट्टी हो दोमट और छिद्रील मिट्टी चाहिए, पोरस मिट्टी चाहिए इसके लिए, और ताकि इसकी जो ट्यूबर हैं उनको फैलने में अच्छी जगह मिल सके। इसके अलावा क्षारीय मृदा उपयुक्त नहीं होती है इसके लिए और इस जो मिट्टी होती है उसकी पीएच लगभग 6 से 8 के मध्य होनी चाहिए। फिर है इसका कल्टीवेशन में वही स्टेप आएंगे जैसे पहले खेत तैयार किया जाता है जुताई वगैरह करके, ठीक है, तो जो मिट्टी है उसको भुरभुरा बना दिया जाता है। फिर इसमें बुआई की जाती है। तो आलू का प्रकंद है वो कंदों द्वारा किया जाता है, मतलब आलू का जो प्रवर्धन है वो कंदों के द्वारा किया जाता है और जो उसकी आँखें होती हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े काट के और उनको उगा दिया जाता है। फिर उसके बाद में इसमें एनपीके और गोबर की खाद भी डाली जाती है बुआई के टाइम में। फिर इसकी सिंचाई और गुड़ाई की जाती है और फिर आलू की खुदाई की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है। तो इस तरीके से जो आलू प्राप्त होता है उनको कोल्ड स्टोरेज में कम तापमान पर रख दिया जाता है और फिर इसकी कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ भी हैं। जैसे आलू का जो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में है और वो आलू प्रजनन का कार्य करता है वहाँ पे, और इस केंद्र ने कुछ उन्नत किस्में तैयार की हैं जैसे कुफरी बहार, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों के लिए उगाया जाता है ये। कुफरी बादशाह उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। कुफरी चमत्कार ये यूपी बिहार में, कुफरी चंद्रमुखी उत्तरी भारत और दक्षिण पठार में, कुफरी देवा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में, कुफरी ज्योति ये उत्तरी हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में। कहने का मतलब है जो कुफरी की विभिन्न वेराइटीज़ हैं वो भारत के विभिन्न हिस्सों में उगाई जाती हैं। जैसे कुफरी स्वर्ण नीलगिरी के क्षेत्र में उगाया जाता है और कुफरी सिंदूरी उत्तर भारत में उगाया जाता है। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी किस्में उगाई जाती हैं। तो राजस्थान में जैसे कुफरी अलंकार है, कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी ज्योति, कुफरी बहार, कुफरी सिंदूरी और कुफरी बादशाह ये वेराइटीज़ हैं, ये राजस्थान में उगाई जाती हैं। अब है इसके उपयोग। तो आलू को जैसे आप लोगों को पता है बॉईल करके या फ्राइड करके और या सब्जी में पका के खाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो आलू है उसको अल्प भोजन जैसे चिप्स, पापड़ और वेपर्स इत्यादि के रूप में भी काम में लेते हैं। पेरू और जो बोलीविया में आलू के निर्जलीकरण द्वारा चूनो बनाया जाता है, चूनो जिसे संग्रहित कर विभिन्न प्रकार के खाद्य बनाए जाते हैं और इसके जो ट्यूबर होते हैं उनको सुखाकर आटा भी बनाया जाता है जिसे गेहूं के आटे में मिलाकर चपातियां बनाई जाती हैं। इसके अलावा इसके आटे से विभिन्न व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं और आलू का जो संपूर्ण पादप वो चारे के रूप में पशुओं में काम में लेते हैं। आलू को कल्चर मीडियम का मुख्य आधार भी माना गया है और जो विभिन्न माइक्रोब्स के जो कल्चर मीडिया होते हैं लैब में उनमें इसको काम में लिया जाता है। तो आलू में जो स्टार्च का औद्योगिक उत्पादन होता है और कागज़ और वस्त्र उद्योग में भी इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा
किण्वन और आसवन द्वारा एल्कोहल के निर्माण में भी इसको काम में लेते हैं। और आलू से जैसे अन्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं, जैसे एडेसिव हैं, डेक्स्ट्रीन है, ग्लूकोज है, लैक्टिक अम्ल, इनका उत्पादन भी किया जाता है। तो रूस में आलू से वोदका नामक एल्कोहल बनाया जाता है। ये एक पेय पदार्थ है। तो ये रशिया में बनाया जाता है वोदका नामक एल्कोहलिक पेय। फिर है इसका क्रॉप प्रोटेक्शन, फसल संरक्षण। तो इसके अंदर कुछ रोग लग जाते हैं, संक्रमणकारी रोग, जैसे कवक, जीवाणु, वायरस, पीड़कनाशी, इनके द्वारा। तो इससे क्या है, आलू में कई तरह की बीमारियां हो जाती है, जैसे आलू में अगेती झुलसा रोग, पछेती झुलसा रोग, वोट रोग इत्यादि, जो इसकी आलू की जो फसल है उसके उत्पादन को हानि पहुंचाते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए जैसे बोर्डेक्स मिक्सचर है, रोग पादपों को उखाड़ कर जलाना है, और रोग प्रतिरोधक किस्में उगाकर उनका उपयोग करना है, फसल रोटेशन है, निमेटोड का छिड़काव है, निमेटीसाइड का छिड़काव है, और रोगमुक्त जो कंद हैं उनके द्वारा फसल उगाना है। तो इस तरह के कुछ उपाय किए जाते हैं। थैंक यू।